द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है आपकी, एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली और एक ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। देखिए एक आइडेंटिटी थी आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी आपके पास थी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सभी को याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। जो अपनी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसमें अपने को ये दो आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी अपने को यूज करना है। तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल, तो ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, प्लस वाली में भी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले में भी प्लस ए स्क्वायर है और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले में भी प्लस ए स्क्वायर है। लास्ट टर्म देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली में प्लस बी स्क्वायर है और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली में भी प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों आइडेंटिटी में आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वाले हैं। अब ये आइडेंटिटी केवल डिफर है यहाँ पर, प्लस वाली में प्लस 2ab है और माइनस वाली में माइनस 2ab, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। सिर्फ यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसकी, ये मिडिल टर्म 2ab प्लस वाली है और 2ab माइनस वाली है। तो अब देखिए जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसमें जो अपनी मिडिल टर्म रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में जो bx वाली टर्म रहती है, वो bx वाली टर्म x का कोफिशिएंट वाली जो टर्म रहती है वो मिडिल टर्म रहती है। तो आपको क्या करना है, उस मिडिल टर्म का साइन देखना है। साइन मतलब उसके सामने प्लस लगा है या माइनस लगा है। अगर उस मिडिल टर्म के सामने प्लस का साइन लगा हुआ है तो आपको क्या करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे ऐसा, ये ऐसा कंप्लीट कर देंगे स्क्वायर, फिर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अगर मिडिल टर्म के सामने प्लस का साइन है तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना है, और अगर मिडिल टर्म के सामने नेगेटिव साइन है तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाना है। ये दो चीज मैंने आपको बताया है, इसको आपको याद रखना है। क्या कि मिडिल टर्म का साइन, आपको मिडिल टर्म पहचानना है। मिडिल टर्म कैसी दिखती है, कैसी दिखती है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म x के कोफिशिएंट के साथ में लिखी रहती है, मतलब x में किसी चीज का मल्टीप्लाई रहता है, किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। जैसे x लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसमें प्लस 1 का मल्टीप्लाई, माइनस x लिखा हुआ है तो उसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई। तो जो मिडिल टर्म है वो x के कोफिशिएंट वाली टर्म रहेगी। तो उस x के कोफिशिएंट को आपको देखना है, मिडिल टर्म को देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो यू हैव टू कंप्लीट द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। If the middle term has negative sign, means माइनस bx टर्म है, then we have to complete a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। ये दो चीज आपको याद रखना है कि मिडिल टर्म का साइन अगर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाएंगे, और मिडिल टर्म का साइन अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे। यही आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही कहलाती है, और इसके थ्रू फिर से अपने पास में x की या जो भी वेरिएबल उसके अंदर रहेगा उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसमें, वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपकी 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट हो मतलब इफ दे एग्जिस्ट मीन्स इफ दे आर पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स मीन्स उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर वो पॉसिबल है तो, जबरदस्ती नहीं करना। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं, वो पता चलेगा अपने को इक्वेशन के अंदर ही कि किसके पॉसिबल नहीं। मैं बताऊंगा कि कैसे, कब पॉसिबल नहीं रहते। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके आपको इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसके रूट्स निकाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर दी तो आपका आंसर तो वही आएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शंस, if the instructions are given in the question, then you have to follow the instruction. If no instruction is given in the question, then you can solve by using any kind of method. But name of method is mentioned in the question, completing the square method. So this question must be solved by completing the square method only. केवल इसको completing the square method से ही solve करना है, किसी और method के थ्रू आप ना जाए। अगर आप चले गए तो आंसर तो आपका करेक्ट आ जाएगा, लेकिन मार्क्स देने वाला आपको मार्क्स नहीं देगा। कारण यह है कि आप क्वेश्चन को सुन नहीं रहे या क्वेश्चन को समझ नहीं रहे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन लिखी है तो उसको फॉलो करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं तो आपको उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, जैसा बोला जाता है वैसा। तो अब देखिए, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना। मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा है इसका, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखने से पता चल रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब इसकी मिडिल टर्म पे फोकस करो। हम क्या करते थे कि जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसमें भी हम मिडिल टर्म के ऊपर ही फोकस करते थे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी आपको मिडिल टर्म पर ही फोकस करना है। अब देखो, ये है -7x, बी एक्स वाली टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट -7 है ना। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हो गई आपकी मिडिल टर्म। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना, आप इस मिडिल टर्म की हेल्प से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसको सॉल्व करें। तो देखो, मिडिल टर्म का साइन माइनस है, सो यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग कि वी हैव टू कंप्लीट दिस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी कैन अप्लाई हियर, बट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ साइन माइनस है तो हमको a माइनस बी की आइडेंटिटी कंप्लीट करना है। अब देखिए, a माइनस बी की आइडेंटिटी कैसे, ये सबको समझ आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। अब देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको क्या करना है। अब मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको, आपको उसको फॉलो करना है। जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे तो कुछ बातें आपको याद रखना है। एक बात तो यह है कि जो मिडिल टर्म है उसका साइन आपको देखना, अगर वो प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अपन बनाएंगे, और अगर मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। ये तो एक जनरल सी बात आपको याद रखना। अब दूसरी बात यह है कि जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू जाएंगे तो आपको ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आपको चेक करना है कि ये 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 को हमको हटा के यहाँ पे 1 लाना है। तो मैथमेटिक्स में अपन 2 को ऐसे नहीं हटा सकते कि छोड़ दो इसको और बस 1 बन गया। इसको हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड, भले इधर आपकी फ्रैक्शनल क्वांटिटी आ, इधर की क्वांटिटी डिवाइड होती है या नहीं होती, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगर नहीं भी हो रही है तो आप फ्रैक्शन, जनरली अपन करते क्या है कि जब हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो रही तो डिवाइड करते, नहीं तो नहीं कर। लेकिन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा इसको 1 बनाना है आपको। अगर 1 ना हो तो ऑलरेडी अगर 1 है तो फिर आपको अलग से 1 बनाने की जरूरत नहीं। अगर 1 नहीं है तो फिर हमको 1 बनाना है। तो अभी देखो, इसका कोफिशिएंट 2 है तो हमको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग बाय 2, ये लिखा मैंने डिवाइडिंग बाय 2। ये बिना लिखे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है। करो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 7/2x हो जाएगा प्लस 3/2, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 ना हो तो पहले उसको 1 बना लेना है। 1 बनाने के बाद क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है आपकी बी एक्स वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी एक्स वाली टर्म देखो नेगेटिव है ये -7/2 नेगेटिव दिख रही है आपको। तो जब मिडिल टर्म नेगेटिव रहेगी तो मेक श्योर दिस थिंग, वी हैव टू मेक द आइडेंटिटी, वी हैव टू कंप्लीट द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है देन वी विल मेक a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि मिडिल टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाएंगे, और a प्लस बी मिडिल टर्म का साइन अगर प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस का साइन है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अपने को बनाना है। ठीक है,
तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखूंगा। देखो अब ये आइडेंटिटी अपनी बनती कैसी है। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमको बनाना है, तो विच एम्प्लाइज, ये फर्स्ट टर्म को जैसा का वैसा लिख दो एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। फिर ये जो मिडिल टर्म है इसको भी जैसा का वैसा लिख दो, -7/2x लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब यहां पर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब इसको -2a भी दिखाएंगे, और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये -2ab वाली टर्म अब यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर अपने को लिखना है। अब ये प्लस बी स्क्वायर अपने को कैलकुलेट करना कहाँ से आएगा, तो क्या देखना है आपको कि ये जो एक्स है इसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव वाला अपने को प्लस लिखना है, बी स्क्वायर प्लस का आता है, ये माइनस के साइन को नहीं देखना आप। ये 7/2 जो दिख रहा, इस 7/2 को हाफ करना, आधा करना है। तो अगर आपको देखिए मैं एक बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर किसी भी चीज को आपको आधा करना है या हाफ करना है तो क्या करना है आपको, उसमें उसमें आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी चीज हो अगर आपको उसका हाफ करना है तो उसको बीच में से कट नहीं करना है आपको आधा करने के लिए, उसमें क्या करना है 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 7/2 में 7/2 को अगर अपने को हाफ करना है तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंस 7/2 इंटू हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा, होगा 7/4। 7/2 को हाफ करने के लिए 7/2 में हाफ का मल्टीप्लाई करो, तो 7 बन जा 7/4। अब ये जो आपका 7/2 का जो हाफ आया 7/4, इसी का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो ये 7/4 होल स्क्वायर। ये हो गई अपनी बी स्क्वायर वाली टर्म, ये अपन ने अपनी तरफ से किया है ऐसा, 7/4 का होल स्क्वायर किए, इतना ही माइनस कर दो आप ताकि ये बैलेंस हो जाए 7/4 होल स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस आपके इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x आ जाएगा, और ये जो लास्ट टर्म बची है आपकी 3/2 उसको जैसा का वैसा लिख दो। बस इतना काम आपको करना है, इज इक्वल टू 0। मैं एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा इक्वेशन मिला हमको। अब यहाँ मिडिल टर्म जो है 7/2 माइनस 7/2x, ये नेगेटिव है, इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम बनाएंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, ये -7/2x, ये -2ab वाली टर्म इसको भी एज इट इज लिख दो। अब प्लस बी स्क्वायर लिखना रहता है अपने को, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का साइन लगाओ। अब बी स्क्वायर क्या आएगा, उसके लिए ये जो x का जो कोफिशिएंट है माइनस को छोड़ दो क्योंकि प्लस ही लेना है अपने को, 7/2 का हाफ करना है, तो ये 7/2 लिखा और इसका हाफ करने के लिए मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 7/4 हो गया। अब इस 7/4 का स्क्वायर करके प्लस कर दो, ये प्लस कर दिए। अब हमने 7/4 का स्क्वायर प्लस किया, इतना ही 7/4 का स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस वाला, तो आपकी एक टर्म ये बचेगी, एक ये बचेगी, ये दोनों तो कैंसिल होगा, और ये बचा वाला 3/2 यहाँ लिख दो बस। अब आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग की 3 टर्म आई है, अब ये तीनों टर्म को हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी 3 टर्म, देखिए मैं अब ये 3 टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये 3 टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a के प्लेस पे देखो x है और b के प्लेस पे 7/4 है, इसका स्क्वायर, ये हो गई 3 टर्म। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, -2ab करेंगे तो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 7/4, और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 7/4 का स्क्वायर, देखो ऐसा आएगा। इसको खोलेंगे तो सॉल्व करके देखो, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस ये 7/4 का स्क्वायर आ गया। देखो आप वही वाली टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 7/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 7/4 होल। ये हो गया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया हमने इसका। अब बची वाली जो 2 टर्म बची है आपकी ये वाली, इनको एज इट इज लिख दो जैसे का वैसा। यहाँ अपन ने आइडेंटिटी यूज करे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज करे हैं यहाँ पर। अब बची हुई ये 3 टर्म को हमने लिख दिया x माइनस 7/4 स्क्वायर। अब जो बची वाली 2 टर्म है इसको लिख दो, इसको और इसको, ये क्या है
7 स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसकी वजह से बोली ना मिस्टेक, 16 प्लस 3/2, 49/16 है वो, बाकी ठीक है। 49/16 करेंगे, आएगा आंसर। देखो जरा सा नजर हट गई तो दुर्घटना घट गई। एलसीएम आएगा इसका, मैं ठीक कर देगा इसको, फिर ले लेना आप स्क्रीनशॉट वगैरह। 16 एलसीएम आया, 16 से डिवाइड करें 1, 1 का इंटू करेंगे तो 49, 2 से डिवाइड करें 8, 8 का इंटू करेंगे 8 3 जा 24 आएगा ये 24। 49 में से इधर का ठीक है, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस होगा। 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 2 25/16। अब इसका अंडर रूट लिया अपन ने तो इधर हो गया आपका x माइनस 7/4 स्क्वायर का x माइनस 7/4 हो गया, और इधर 25 का 5, 16 का 4, तो प्लस माइनस 5/4 आएगा ये। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 16 का 4 हो गया। ये 7/4 को इधर शिफ्ट कर लिया हमने, प्लस 7/4। अब एलसीएम ले लो, 4 आएगा एलसीएम, तो ये 7, 4 से डिवाइड किया 1 का इंटू किया 7, प्लस माइनस 4 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे 5। अब एक बार प्लस साइन लिया आपने तो ये 4 है, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12/4, तो 4 3 जा 12, एक आंसर आएगा 3, प्लस साइन लेने पर x इज इक्वल टू 3, ये एक आंसर हुआ। और एक बार माइनस का साइन लिए तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 1/2। सो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दो सोल्यूशन आएंगे भैया आपके, x इज इक्वल टू 3 और 1/2। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। नाम लिख देता हूं मैं मेथड का, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहला टिप मैंने आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ यार, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2x ऐसा लिख सकते हैं इसको, x/2 भी लिख सकते हैं। माइनस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं हम डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है हमको कि इसकी ये मिडिल टर्म है bx और इसका साइन जो है वो प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बनाना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए अपन सीधा क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को एज इट लिखो, प्लस 1/2x, इसको भी ऐसे लिखो, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस बी स्क्वायर लिखना है अपने को, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैसा मिलेगा अपना, बी स्क्वायर के लिए वही जो मैंने अभी बताया था आपको, सिंस x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 का हाफ करना है आपको, ये 1/2 और इसका हाफ करने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का हाफ करने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 को आप यहाँ पे प्लस कर दो, 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अब ये 1/4 अपन ने उसका हाफ करके अपनी तरफ से किए, इतना ही माइनस कर दो, माइनस 1/4 होल स्क्वायर। देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 जो था आपका, और ये -2 को एज इट इज लिख दो बस। अब ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4x स्क्वायर, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस b के प्लेस पे 1/4 दिख रहा और होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन था मिडिल टर्म में, इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/4, और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर, देखो ऐसा आ जाएगा। ये 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर देंगे तो 1/2x ये वाली टर्म आ जाएगी आपके लिए, 1/4 का स्क्वायर। रिमेनिंग थिंग्स को वैसे ही लिख देते हैं, ये माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का स्क्वायर करना है -2,
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज कर ली है। अब ये -1/16 को और -2 को उधर शिफ्ट कर दो, इधर एक्स वाली टर्म को रहने दो, अपने को एक्स की वैल्यू निकालना है। ये x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 प्लस का हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर दो, विच एम्प्लाइज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 और 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। 16 और 1 का एलसीएम 16 से डिवाइड किया, 1 का इंटू करेंगे तो 1, इसकी 2 के अपॉन में 1 से डिवाइड कर 16 2 जा 32, तो ये हो गया x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 प्लस 32 प्लस 1 33/16। आप दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो x प्लस 1/4 इधर का स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये 1/4 को उधर शिफ्ट कर लो, हमको x की वैल्यू चाहिए, इसलिए x इज इक्वल टू 1/4 माइनस का हो जाएगा, इधर आके प्लस है तो प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। यहाँ पे एलसीएम ले लो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ जाएगा। 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे -1 प्लस माइनस एज इट इज 4 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे अंडर रूट 33। बस ये आंसर आ गया। इसको दो बार लिखते, एक बार प्लस साइन लेके एक बार माइनस साइन लेके, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। x इज इक्वल टू, कुछ बच्चे वापस नहीं आए, -1 प्लस अंडर रूट 33/4, एक आंसर। बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33, वो जो प्लस माइनस साइन था उसमें से आपको एक बार प्लस देना एक बार माइनस/4। तो ये दो आपके आंसर हो गए, x इज इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट 33/4, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3/4। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज हमको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको देखिए, वो 4 दिख रहा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3x और प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 3/4 और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 4, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है। अब देखो जो मिडिल टर्म है बी एक्स वाली, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि वी हैव टू मेक द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म, ये रूट 3x को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी स्क्वायर लिखना अपने को। तो बी स्क्वायर कैसा लिखते हैं अपन, ये जो x का कोफिशिएंट है रूट 3, इसको हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को यदि आपको हाफ करना है, जैसे अपने आप को भी हाफ करना है आपको, तो आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, आप आधे हो जाओगे, ठीक है। तो ये रूट 3/2 हो जाएगा। किसी भी चीज को हाफ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो अब इस रूट 3/2 को अपन एज अ बी यूज कर लेते हैं, तो रूट 3/2 होल स्क्वायर, ये हो गया अपना बी स्क्वायर। अब ये रूट 3/2 होल स्क्वायर अपन ने अपनी तरफ से किए, तो इतना ही माइनस कर लो ताकि इसका बैलेंस बना रहे। रूट 3/2 होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 3/4 को एज इट इज लिख लो, बस हो गए। इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, रूट 3 इंटू 1/2, तो आपका रूट 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर, सब प्लस है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस x प्लस b के प्लेस पे रूट 3/2 होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू रूट 3/2,
और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3x आ जाएगा आपका, और ये √3/2 होल स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने लिख दिए a प्लस बी होल स्क्वायर से ऐसा, और बाकी की बची वाली लास्ट की जो टर्म है उसको एज इट इज लिख लो। माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये तो और अच्छा हो गया 3/4, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। 3/4 पॉजिटिव 3/4 नेगेटिव, अच्छा हो गया अपना कैलकुलेशन का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल कर लो। अब अपने पास बच गया यहाँ अपन आइडेंटिटी लिख दो कि कौन सी आइडेंटिटी अपन ने यूज की है। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यूज किए। तो ये क्या हो गया अब, ये हो गया x प्लस √3/2 होल स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 0। अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, और 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो x इज इक्वल टू प्लस √3/2 को सब करेंगे तो माइनस √3/2 हो गया, है ना। बस आपका एक ही आंसर आया इसमें, x इज इक्वल टू √3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट क्या हो गए, पहला भी माइनस √3/2 और दूसरा भी माइनस √3/2, ये रिपीटेड रूट हो गया आपका, दो वैल्यू आ गई इसके अंदर, और दोनों वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। देयरफॉर यहां लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √3/2, दोनों वैल्यू सेम आएगी, दोनों एक जैसी वैल्यू आएगी, ठीक है। जब एक ही x की वैल्यू आ रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका मतलब कि रिपीटेड रूट आएंगे उसके x की दो वैल्यू। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी। हॉलीडे रहेगा, ओके बाय।